हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 5.3। पिछली क्लासेस में हमने क्या करा था, nth टर्म ऑफ एन एपी को फाइंड आउट किया था और फिर उससे रिलेटेड अपने एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की, जहां पे हमें बेसिकली फोकस करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ाई किया था, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, कैसे किसी एपी की nth टर्म को हम निकालेंगे। जैसे दी हुई एपी में अगर हमें 25th टर्म कहा जाए निकालने, 35th टर्म कहा जाए निकालने, 40th टर्म कहा जाए निकालने, तो हम निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि अगर हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वहां अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स की सम को हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स के लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, a क्या है, a इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, a n d। ठीक है, so d is the common difference, a is the first term and n is the number of terms in that AP। ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी AP में sum of n terms को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आप देखें तो इस फॉर्मूला को हम एक और ढंग से लिख सकते हैं, जैसे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने 2a को a प्लस a लिख दिया। ठीक है, और n-1 इंटू d को ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। अब a प्लस n-1 इंटू d क्या है बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, a प्लस n-1 इंटू d इज नथिंग बट nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी an। ठीक है, सो दिस विल बी a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2 इंटू a प्लस an। अब आप मान लीजिए हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी है जहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारी एक ऐसी एपी है जहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और वहां पे हमें an की वैल्यू पता है, यानी कि हमें nth टर्म, एक तरह से कहें तो लास्ट टर्म की वैल्यू पता है। तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी गिवन बाई n/2 इंटू a प्लस l। ऐसा हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है बच्चों, an इज नथिंग बट द लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि हमारा n टर्म्स ऑफ AP है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP कितने हैं, n। So an is nothing but the last term, nth term is nothing but the last term. So we can write it as n/2 into a plus l. That means sum of n terms of an AP can also be written as n/2 into first term plus last term. तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए आज सम ऑफ n टर्म्स के लिए। क्या क्या हो गए, First, sum of n terms is given by n/2 into 2a plus n-1 into d, and the second formula is sum of n terms is given by n/2 into a plus l. So depending upon the question कि वहां पे हमें क्या वैल्यूज दी गई हैं, हम either of the formulas को यूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इनकेस अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करें। अगर आपकी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं।
So depending upon the situation in the question, we will be using either of these two formulas. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज 5.3 की तरफ और इन फॉर्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की पहली क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 की पहली पार्ट में जो एपी दी गई है वो है 2 7 12 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें इसका सम फाइंड करना है टू 10 टर्म्स। ठीक है, सो दी गई एपी है 2 7 12 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहां पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 7 - 2 या 12 - 7 विच इज 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया बच्चों, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू 10 टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, कहां तक हमें एपी को फाइंड करना है टिल 10 टर्म्स, यानी कि इस एपी की जो 10th टर्म होगी वहां तक अगर हम इसके हर एक वैल्यूज को ऐड करें तो सम क्या होगी। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब यही है। सो n इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें 10th टर्म तक फाइंड करना है इस एपी का सम, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, तो मेरे पास जो दी गई वैल्यूज हैं वो है a, n और d। ठीक है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ 10 टर्म्स। सो दैट मीन्स सम ऑफ 10 टर्म्स इज नथिंग बट n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू दिस। हमें जो फॉर्मूला पता है सम ऑफ n टर्म्स की वो कुछ ऐसा है, तो हमें अब कुछ भी नहीं करना है, a, n और d के वैल्यूज यहां पे पुट कर देने हैं और सम ऑफ 10 टर्म्स को निकाल लेना है। सो सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a which means 4 plus n-1 that is 9 into d which is 5। तो इसको हम निकालेंगे बच्चों, it is nothing but 5 into 4 plus 45। so this will be 49 into 5। ठीक है बच्चों, so this will be 245। ठीक है, 45 plus 4 is 49, 49 into 5 will be 245। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम सम ऑफ n टर्म्स को एक क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। यहां पे हमारी आंसर हो जाएगी 245। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां कहा जाता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे हमें कुछ सम दिए गए हैं और हमें इनकी वैल्यूज को पता करना है। सो हियर वी कैन सी दैट this is actually an arithmetic progression with common difference as 3.5। ठीक है, 7 10 whole 1/2 14 up to 84। तो बच्चों यहां पे हमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, वो कितना है, इट इज नथिंग बट 3.5। ठीक है, तो इस एपी में हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 7 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 whole 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/2। ठीक है बच्चों, तो मेरी पहली टर्म क्या हो गई 7 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7/2। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसकी सम को कैसे फाइंड आउट करें, यानी कि हम किस फॉर्मूला को यूज करें सो दैट वी कैन फाइंड आउट इट्स सम। तो बच्चों यहां पे हमें दिख रहा है कि इसकी लास्ट टर्म है 84। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितनी है, तभी तो हमें n की वैल्यू पता चलेगी एंड देन वी कैन पुट दिस वैल्यूज इन अ फॉर्मूला। तो जब तक कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है इस एपी में कितनी है, तब तक हम सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू फाइंड आउट विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 84। ठीक है, सो इफ nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 84 दैट मीन्स दिस एपी हैज n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 84। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको ये चीज पता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारी nth टर्म होती है। यहां पे हमारी nth टर्म क्या है 84 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इज 7 एंड n-1 इंटू
7/2 विच इज द कॉमन डिफरेंस। अब इसे सॉल्व करके बच्चों हम n की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर। 7 + 7n/2 minus 7/2, so this is nothing but 84 will be equal to 7/2 plus 7n/2. So we can again solve this. 7n/2 will be equal to 84 minus 7/2. ठीक है, so let us solve this further. So 7n/2 will be equal to, this is nothing but minus 7/2. So we can cancel these two things, 2 and 2 which are equal. So n will be equal to 161/7. So n will be equal to 23. ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया यहां पे 84 अगर nth टर्म है, सो n की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई? n की वैल्यू आई 23। कैसे आई? हमारी nth टर्म ऑफ AP होती है a + n-1 इंटू डी। तो यहां पे मुझे 84 nth टर्म, ये चीज मुझे पता है, अपनी AP की nth टर्म 84 है। यहां पे मैंने फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज डाली और n की वैल्यू मिल गई 23, विच मीन्स 84 इज 23rd टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 23 आई, इसीलिए 84 इज 23rd टर्म ऑफ दिस AP। अब क्योंकि 84 इस AP की लास्ट टर्म है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 23। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 23। अब बच्चों हम बढ़ते हैं सम फाइंड आउट करने की तरफ। तो बच्चों आपको पता होगा, हमने सम का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ n टर्म्स इज नथिंग बट n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बच्चों यहां पे हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। सो वी कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला और हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 विच इज 23/2। दिस इज सम ऑफ 23 टर्म्स। सो 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 7 प्लस लास्ट टर्म विच इज 84। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 23/2 इंटू 84 प्लस 7 विच इज 91। सो दिस विल बी 2093/2 विच इज नथिंग बट 1046 होल 1/2। ठीक है, तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स कितनी आ गई? 1046 होल 1/2। आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। इसको एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, और सम मुझे दिखती है कि दिस इज सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि वी हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स एज 3 होल 1/2 विच इज 7/2। अब क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है? 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितनी है? 7/2। नाउ वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, विच मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ओवर हियर। अब ये हम कैसे पता करेंगे? मान लीजिए 84 हमारी nth टर्म है। ठीक है, सो n की वैल्यू अगर हमें पता चली जाती है तो हम यहां पे इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज फर्स्ट? nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP is given by a plus n-1 into d. So we will find out which term of this AP is 84. ठीक है, उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इस AP में हो जाएंगी। तो यहां जब हमने सॉल्व किया, so 84 is 23rd term. It means total number of terms in this AP is 23. ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सम ऑफ n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 23 डाली, a और l यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू डाली और हमने निकाल लिया सम ऑफ 23 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 1046 होल 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज की। यहां क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है, तो हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है किसी एपी का जिसका कॉमन डिफरेंस d जो है वो 7 है और 22nd टर्म यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 149 है। ठीक है, तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? 22 और 22nd टर्म जो है वो 149 है। कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है और हमें निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। सो द बेसिक क्वेश्चन इज हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि 22nd टर्म इज 149, so we can write T22 is equal to, मैंने आपको क्या बताया बच्चों, nth term of AP is given by A plus n minus 1 into D. So 22nd term of this AP will be given by A plus n minus 1 which is 22 minus 1 into D. ठीक है, यहां पे हमें क्या दिया गया है बच्चों, n is equal to 22, D is equal to 7। तो इसी वैल्यू को मैंने यहां पुट किया। 22nd टर्म विल बी गिवन बाई a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, 22nd टर्म इज नथिंग बट 149। ठीक है, सो 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7। सो 149 विल बी इक्वल टू a प्लस 147। ठीक है, सो व्हाट विल बी a हियर, a is nothing but 2। ठीक है, सो इट मीन्स a की वैल्यू 2 आई, इसकी मतलब मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म जो है वो 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 2। तो बच्चों अब इस AP को हम फॉर्म करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। सो फर्स्ट टर्म विल बी 2 एंड सेकेंड टर्म विल बी 2 प्लस 7 विच इज 9। अगेन 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 23 और ऐसे करके ये एपी चलेगी। कहां तक चलेगी, 149 तक। ठीक है, सो दिस इज माय एपी। हमने एपी तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम सिंपल। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालेंगे। सो सम इज गिवन बाय, सम ऑफ 22 टर्म्स विल बी गिवन बाय, as we know sum of n terms is n by 2 into first term plus last term। ये आपने पढ़ा है अभी, sum of n terms is given by n by 2 into first term plus last term। तो यहां पे बच्चों n by 2 कितनी हो जाएगी, n is nothing but 22। we have to find out the sum of 22 terms। so n by 2 which is 22 by 2 into first term which is 2 and last term which is 149। so 22 by 2 into 2 plus 149। ठीक है, so this will become 11 into 151। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, so 11 into 151 which will be 1661। ठीक है, तो बच्चों यहां पे निकाल लिया हमने sum of 22 terms as 1661। एक बार और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। हमें यहां कहा जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन के इस पार्ट को उठाया, 22nd टर्म इज 149 विच मीन्स nth टर्म इज गिवन बाई a plus n minus 1 into d। दैट मीन्स 22nd टर्म 149 इज इक्वल टू a plus n minus 1 which is 22 minus 1। why? because 149 is 22nd term, so n minus 1 into d। मैंने वैल्यूज पुट कर दी और a की वैल्यू निकाल ली। a कितनी आई, 2, which means the first term of the AP is 2। तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है, कॉमन डिफरेंस अगर 7 है, तो हम AP फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म 2 हो गई और कॉमन डिफरेंस को सक्सेसिवली ऐड करते जाएंगे। So it will become 2, 9, 16, 23 and so on till 149। ठीक है, अब क्वेश्चन है find the sum of first 22 terms। Now it has become simple because sum of n terms is given by n by 2 into first term plus last term।
हमें a और l दोनों की वैल्यूज पता है। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 149 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 22. So sum will be given by 22 by 2 into 2 plus 149 which will become 1661. That will be our answer. ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 which tells show that a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below. तो an general form is given as 3 plus 4n. ठीक है, an यानी कि nth term of this series is given by 3 plus 4n यानी कि nth term is 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP वेयर nth टर्म ऑफ दिस AP यानी कि कोई सा भी टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई सा भी टर्म इज गिवन बाय 3 plus 4n. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो सीरीज निकालेंगे एंड देन वी विल शो दैट यस दिस फॉर्म्स एन AP. अब ये कैसे करेंगे हम? तो बच्चों an यानी कि nth टर्म इज गिवन बाय 3 plus 4n. ठीक है, any term nth term is given by 3 plus 4n. So we will find out the first term first of all. So a1 will be nothing but 3 plus 4 into 1 which is 4 plus 3 7. a2 will be nothing but 3 plus 4n which is 4 into 2. So 4 to 8 plus 3 11. Similarly a3 is nothing but 3 plus 4 into 3. 4 3 is 12 plus 3 15 and so on. ठीक है बच्चों, ऐसे करके an is given by 3 plus 4n. तो हमने पहली 3 टर्म्स निकाली इसकी और हमें मिला कुछ 7 11 and 15. So this series is given by 7 11 15 and so on. तो बच्चों we can see that the common difference over here is nothing but 4. 7 plus 4 is 11. 11 plus 15 is 11 plus 4 is 15. ठीक है, तो बच्चों ऐसी सीरीज जहां पे सक्सेसिव नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस हो उसे ही तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहां पर हमारी एक सीरीज है जिसकी कॉमन डिफरेंस है 4. सो यस इट फॉर्म्स एन AP. ठीक है, सो an is equal to 3 plus 4n फॉर्म्स एन AP. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स मिली उनमें सक्सेसिव नंबर्स में कॉमन डिफरेंस 4 मिला. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 15 टर्म्स की हमें सम निकालनी है. तो बच्चों सम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था. सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं. सो नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 15 क्योंकि हमें 15 टर्म्स के सम फाइंड आउट करने हैं एंड a इज फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म इज 7 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 4. ठीक है, यहां पे हमारी कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? 4. तो अब वैल्यूज पुट करते हैं. n by 2 which means 15 by 2 into 2a which is 2 into 7 14 plus n minus 1 which is 15 minus 1 so 14 into d. ठीक है, तो d क्या है बच्चों? इट इज 4. ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 by 2 into 14 plus 56 which is 70. ठीक है, 14 plus 56 which is 70. So 2 and 70. So this will become 35 and the answer will be 15 into 35. So I will get 525. ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या किया? सबसे पहले तो शो करा कि हाँ ये एक AP है. कैसे? an की जनरल फॉर्म 3 plus 4n है, तो मैंने a1 a2 a3 ये सब चीजें निकाल के देखा. 7 11 and 15 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स. मैंने इनको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह लिखा और मैंने पाया इनकी कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है. सो इट मींस दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. तो सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है,
तो n की वैल्यू यहां पे है 15, a यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई 7 और d हो गई मेरी 4। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी और आंसर हमें कुछ मिला 525। सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी गिवन बाय 525। ठीक है।